वीकली स्पोर्ट्स मैगजीन खेल और खिलाड़ी का ताज़ा शुमारा लेकर टीम खेल और खिलाड़ी हाजिर खिदमत। नाज़रीन, हम सब का सलाम कबूल कीजिए। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। नाज़रीन, खेल और खिलाड़ी में आज बात एक ऐसे खेल की जिसमें बच्चे बड़ों के खिलाफ खेल सकते हैं, मर्द ख़वातीन के खिलाफ खेल सकते हैं, घर के अफराद टीम बनाकर खेल सकते हैं और ये खेल आउटडोर भी खेला जा सकता है, इंडोर भी खेला जा सकता है। इस खेल की श्रीनगर में एक बहुत ही रिकॉग्नाइज्ड चैंपियनशिप हाल ही में मुनक्किद हुई। कौन सा खेल है, क्या चैंपियनशिप मुनक्किद हुई और भारत ने इस खेल में बहुत ही बड़े आलमी शोहरत याफ्ता खिलाड़ी और बिल्कुल टीन एज खिलाड़ी पैदा किए हैं जो पूरी दुनिया में मशहूर हुए हैं। तो आप ज़रा सा इंतज़ार कीजिए किस खेल की बात होगी। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं हस्ब दस्तूर लोकल स्पोर्ट्स की खबरों से। चलते हैं इसके राउंड अप के लिए मेरे साथी फारूक अहमद के पास। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका दोस्त आपकी खिदमत में हाजिर। नाजरीन किराम, यहाँ पर आपके लिए पेश होता है हफ्ते भर के मुकामी खेलों से तरतीब दिया हुआ हमारा खास सेगमेंट लोकल राउंड अप। आइए देखते हैं। श्रीनगर में जारी थर्ड कश्मीर इंटरनेशनल ओपन फिडे रेटिंग चेस टूर्नामेंट 2024 रंगारंग तकरीब के साथ हुआ मुकम्मल, जिसमें अनस्टॉप विश्वास ने पहला, नीरज कुमार ने दूसरा जबकि मोहम्मद शरीफ हुसैन ने तीसरा मुकाम किया हासिल। इस टूर्नामेंट में मुल्की व गैर मुल्की 100 से ज्यादा खिलाड़ियों ने की थी शिरकत। महकमा यूथ एंड स्पोर्ट्स के इश्तराक से जिला बड़गाम के बारजूनस में इन दिनों कई तरह की खेल सरगर्मियां शुद्धमत से है जारी, जिनमें मुकामी स्कूलों से वाबस्ता मुख्तलिफ उम्र के तलबा व तालिबात बढ़ चढ़ कर रहे हैं शिरकत। वादी कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले फुटबॉल खिलाड़ी मोहम्मद हमाद को जम्मू कश्मीर फुटबॉल एसोसिएशन और वाइस चांसलर कश्मीर यूनिवर्सिटी ने आने वाले फीफा वर्ल्ड कप के लिए कौमी कैप में जगह हासिल करने पर एजाज से नवाजा। हमाद हाल ही में एफसी गोवा के साथ भी हुए हैं शामिल। गोवा में आज से मुनक्कदा ऑल इंडिया सब जूनियर रैंकिंग बैडमिंटन टूर्नामेंट 2024 में जम्मू कश्मीर से भी खिलाड़ियों का दस्ता गोवा पहुंच गया, जहां पर यह खिलाड़ी कल से अपनी मुहिम का करेंगे आगाज। ये टूर्नामेंट 17 मई तक रहेगा जारी। जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में 7 मई को वर्ल्ड एथलेटिक्स डे के हवाले से कई तरह की तकरीबात में नौजवान खिलाड़ियों ने जोश के साथ की शिरकत, जिनमें मुख्तलिफ खेलों से ताल्लुक रखने वाले डिफरेंट एज ग्रुप्स के मर्द खवातीन खिलाड़ियों ने बढ़ चढ़कर की शिरकत। हैदराबाद में रवा महीने की 22 तारीख से शुरू होने वाली टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2024 में हिस्सा लेने के लिए जम्मू कश्मीर से मुख्तलिफ उम्र के खिलाड़ियों पर मबनी दस्ता 18 तारीख को हैदराबाद के लिए होगा रवाना। इस चैंपियनशिप में मुल्क के 12 रियासत और 5 यूटी से खिलाड़ी कर रहे हैं शिरकत। जनूबी कश्मीर के कुलगाम में लेजेंड्स लीग 2024 का हुआ शानदार आगाज। इब्तदाई दिन के मुकाबले में अशमुजी लेजेंड्स और कुलगाम लेजेंड्स की टीमें थी आमने सामने। इस लीग में इलाके से वाबस्ता 22 टीमें कर रही है शिरकत। कश्मीर माउंटेन बाइकिंग एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम गुज़श्ता दिनों श्रीनगर में साइकिलिंग ट्रायल्स का हुआ एहतमाम, ताकि शिमला में मुनक्कद होने वाली साइकिलिंग चैंपियनशिप में ये खिलाड़ी जम्मू कश्मीर का नाम रोशन कर सके। शुमाली कश्मीर के सोपुर में वर्ल्ड प्रीमियर लीग 2024 के 7वें एडिशन का हुआ शानदार आगाज। पहले दिन के मुकाबले में रॉयल क्रिकेट क्लब और बारामूला वॉरियर्स की टीमें थी आमने सामने। इस लीग में वादी भर से 42 टीमें कर रही है शिरकत। जनूबी कश्मीर के कुलगाम, पुलवामा, शोपियान और अनंतनाग के खेलो इंडिया सेंटर्स पर मुख्तलिफ खेलों से वाबस्ता खिलाड़ियों पर स्पोर्ट्स किट्स फराहम किए गए, ताकि खिलाड़ियों को आने वाले इवेंट्स के दौरान इन चीज़ों का फायदा मिल सके। श्रीनगर के गाफ क्लब पर रवा महीने की 24 तारीख से गाफ कप 2024 का हो रहा है एहतमाम, जिसमें मुकामी और कौमी सतह के खिलाड़ी कर रहे हैं शिरकत। ये चैंपियनशिप 26 मई तक रहेगी जारी। नाजरीन, ये था मुकामी खेल खबरों का अहवाल। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। नाजरीन, मजीद क्या कुछ है प्रोग्राम में आगे खास, वो सब जानने के लिए चलते हैं एक बार फिर वापस मेरे साथी इमरान गुल के पास। नाज़रीन, ये प्रोग्राम लाइव टेलीकास्ट हो रहा है आपकी खिदमत में डीडी कशी चैनल के श्रीनगर स्टूडियो से। और अब नज़र डालते हैं खास नेशनल और इंटरनेशनल स्पोर्ट्स के इवेंट्स पर इस राउंड अप के साथ। आईपीएल में आज होगा चौथे नंबर की टीम सीएसके का एक मैच पॉइंट्स टेबल पर सबसे नीचे गुजरात टाइटंस के साथ। सीएसके ने 11 मैचेस में 12 पॉइंट हासिल किए हैं और गुजरात टाइटंस ने 8 पॉइंट्स किए हैं हासिल। आईपीएल में कल आरसीबी ने किंग्स 11 पंजाब को एक डू और डाई मुकाबले में 66 रन से हराकर प्लेऑफ्स के लिए अपनी उम्मीदें बरकरार रखी। गुजरात टाइटंस, मुंबई इंडियंस के बाद किंग्स 11 हुई बाहर। केकेआर है पहले नंबर पर और राजस्थान रॉयल्स दूसरे नंबर पर।
भारत की खवातीन क्रिकेट टीम ने बांग्लादेश की वुमेन्स टीम के खिलाफ 5 T20 मैचेस की सीरीज 5-0 से जीत ली है। पांचवें और आखिरी मैच में भारत ने 21 रन से कामयाबी हासिल की। राधा यादव रही प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द सीरीज। पहली नेशनल खवातीन हॉकी लीग में हरियाणा ने मध्य प्रदेश को शूट आउट में 3-2 से हराया। मिजोरम ने ओडिशा को 2-0 से दी शिकस्त। दूसरी तरफ भारत की जूनियर खवातीन टीम 21 मई से यूरोप के टूर पर जाएगी। ज्योति सिंह है कैप्टन। मेजबान बांग्लादेश ने जिम्बाब्वे को पहले तीनों T20 मैचेस में हराया। आज खेला जा रहा है चौथा मैच। तीसरे मैच में एक सख्त मुकाबले के बाद बांग्लादेश ने जिम्बाब्वे के खिलाफ की 9 रन से जीत दर्ज। साल के दूसरे ग्रैंड स्लैम फ्रेंच ओपन से कबल मैड्रिड ओपन क्ले कोर्ट टेनिस टूर्नामेंट हुआ इख्तिताम पजीर। खवातीन के सिंगल्स फाइनल में इगा स्वियातेक ने अराइना साबलेंका को हराया। मेन सिंगल्स फाइनल में रूस के आंड्रे रुबिलेव ने कामयाबी हासिल की। आईसीसी ने साल रवां के आखिर पर मुनक्किद होने वाले आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप के डेट्स का कर दिया है ऐलान। 3 से 20 अक्टूबर तक बांग्लादेश में खेला जाएगा वर्ल्ड कप। स्कॉटलैंड की टीम ने भी किया है इस वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई। चैंपियंस लीग 2023-24 के इख्तिताम में अब सिर्फ फाइनल मैच बाकी। इस हफ्ते सेकंड लेग सेमीफाइनल्स हुए इख्तिताम पजीर। ब्रूशा डॉर्टमंड ने 1-0 से हराया PSG को और 2-0 के एग्रीगेट के साथ किया फाइनल के लिए क्वालिफाई। रियल मैड्रिड ने सेकंड लेग सेमीफाइनल में बायर्न म्यूनिख को 2-1 से हराया और 4-3 के एग्रीगेट के साथ फाइनल में जगह बनाई। 2 जून को लंदन के वेम्बले स्टेडियम में खेला जाएगा ब्रूशा डॉर्टमंड और रियल मैड्रिड के दरमियान फाइनल। और मलेशिया में सुल्तान अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट खेला जा रहा है। पाकिस्तान की टीम का मुकाबला होगा जापान के साथ फाइनल में। आज पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच ड्रॉ किया। ताहम टूर्नामेंट में 3 मैचेस जीतकर पाकिस्तान जो है अच्छी फॉर्म के साथ फाइनल में पहुंची है। पाकिस्तान भारत के बाद एशिया में मेंस हॉकी में सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल लेने वाली दूसरी टीम है। और अब नाजरीन, आज के प्रोग्राम का जो खास सेगमेंट है, एक खास खेल की बात और एक बड़ा टूर्नामेंट मुनक्किद हुआ है, उसको भी कवर किया जाएगा। तो कौन है मेहमान, किस टूर्नामेंट की होगी बात, यह आपको बताएंगे मेरे साथी रोशन ख्याल। दोस्तों, शतरंज दुनिया का कदीम तरीन खेल माना जाता है। कहा जाता है कई साल पहले, कई दहाइयां पहले, बल्कि कई सदियां पहले भारत में एक खेल खेला जाता था जिसे कहा जाता था चतुरंगा। और उसी ज़माने में पर्शिया में भी एक खेल खेला जाता था जिसे कहते थे शाहमात। आहिस्ता आहिस्ता ये खेल फिर वो शक्ल इख्तियार कर गया जो हमारे सामने है। 1924 में फिडे मारिज़ वजूद में आई, यानी इंटरनेशनल चेस फेडरेशन, जिसके तहत 201 मेंबर मुल्क हैं। 1948 में फिडे ने वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप का इनेकाद शुरू कर दिया। तब से हर 2-3 साल के बाद वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप होती है और बहुत बड़े बड़े नाम आपने सुने होंगे वर्ल्ड चैंपियन रहे हैं, जिनमें बॉबी फिशर हैं, एनाटोली कार्पोव हैं, गैरी कैस्परोव हैं और उसके बाद विश्वनाथन आनंद भी हैं और कार्लसन हैं। बहुत सारे ऐसे हैं जो कि वर्ल्ड चैंपियन बनने का इफ्तिखार हासिल कर चुके हैं। जहाँ तक फिडे का ताल्लुक है, फिडे एक गवर्निंग बॉडी है जो कि दुनिया में बड़े बड़े टूर्नामेंट चलाने में कलीदी किरदार अदा करती है और इनके जो बड़े टूर्नामेंट होते हैं उन्हें कहते हैं फिडे रेटिंग टूर्नामेंट। कल ही कश्मीर में 3rd इंटरनेशनल कश्मीर फिडे रेटिंग चेस चैंपियनशिप इख्तिताम पजीर हुई। यह चैंपियनशिप 4 मई से शुरू हुई और कल 9 मई को इख्तिताम पजीर हुई। इसमें कुल मिलाकर 94 खिलाड़ियों ने शिरकत की, जिनमें बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी थे जो नौउम्र थे, लेकिन कई सीनियर खिलाड़ियों ने भी इसमें हिस्सा लिया, जिनका ताल्लुक भारत, श्रीलंका, फिर उसके बाद बांग्लादेश और नेपाल से था। लेकिन आखिरी मौके पर श्रीलंका का एक खिलाड़ी इस टूर्नामेंट में शिरकत नहीं कर सका, इसलिए कुल मिलाकर सिर्फ 3 ममालिक ने इस चैंपियनशिप में हिस्सा लिया। आज हमने इस चैंपियनशिप के हवाले से, कश्मीर में चेस के मंजरनामे के हवाले से बात करने के लिए जनरल सेक्रेटरी ऑल J&K चेस फेडरेशन चेस एसोसिएशन मिस्टर अरशद अहमद को दावत दी। आइए इनसे बात करते हैं। अरशद, वेलकम टू द प्रोग्राम। थैंक यू। अरशद, देखिए, हमने कल ये चेस टूर्नामेंट देखा, पिछले 4 मई बल्कि 5 मई से खिलाड़ियों ने खेला। लेकिन इससे पहले कि इस चेस चैंपियनशिप के बारे में बात करें, हम ये जानना चाहेंगे कश्मीर में चेस का बाज़ाब्ता आगाज़ कब हुआ? आगाज़ हुआ 1980 में, तब स्टार्ट हो गई रजिस्ट्रेशन जो हुई उस टाइम ऑल J&K चेस एसोसिएशन की। तो उसके बाद AICF ने रजिस्ट्रेशन हमको किया 1985 में। तो उसके बाद जो हमारे वेटरन प्लेयर्स थे और एसोसिएशन मेंबर्स थे, फारूक साहब थे, कॉमरेड साहब थे, तो इन्होंने एसोसिएशन को आगे चलाया।
तो विद टाइम जैसे हम भी छोटे थे उन दिनों प्लेयर्स मतलब लाइक 2000s में उसके बाद स्टार्ट होगी मतलब हमारा दौर, हमने खेला चेस। तो तब से अराउंड 40 साल हो गए जब से एसोसिएशन स्टार्ट हो गई। तो बहुत सारे प्लेयर्स अच्छे निकले, चेस उभरता रहा है। लेकिन पिछले 3-4 साल से जितना चेस में हमने ब्लूम किया है, तो रेटिंग टूर्नामेंट्स हमने पहली बार किए कश्मीर में, इससे पहले यहाँ पे नहीं होते थे। तो इसमें बहुत मेहनत लगी, बहुत प्लेयर्स ने इसमें साझेदारी बहुत अच्छे से की। और जो हमारे एसोसिएशन के मेंबर्स है लाइक परवेज साहब है, आशिक साहब है, खालिद साहब हैं, आदिल साहब है, तो बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जिन्होंने अलग से एक क्लब भी खोला, कश्मीर चेस क्लब, तो चेस को प्रमोट करने के लिए। एसोसिएशन तो अपनी टूर्नामेंट करती ही करती है, लेकिन चेस को प्रमोट करने में क्लब्स आ रहे हैं, मतलब ये अच्छी एक बात है। तो हमारे अभी जो करंट सिनेरियो है चेस का, तो हमें नए नए प्लेयर्स अभी आ रहे हैं। लाइक अभी एक छोटा बच्चा हमारा है अंडर 10 एज का, हमजा मलिक। तो हमजा मलिक अभी अराउंड 1600 रेटिंग का है, तो उसने अभी सेकंड पोजीशन भी ली है लेकिन अपनी कैटेगरी में। लेकिन उसमें हम देख रहे हैं कि वो एक चैलेंजिंग प्लेयर हो सकता है कश्मीर, अगर उसको प्रॉपरली गाइड हमने किया तो वो एक चैलेंज है हमारे लिए। रेटिंग टूर्नामेंट का मतलब क्या है? देखिए, फिडे के टूर्नामेंट में आप पार्टिसिपेट करते हैं, वहाँ पे आपकी कारकर्दगी अगर अच्छी रहती है, आपको पॉइंट्स मिलते हैं, तो आपकी जो रेटिंग है वो बढ़ती रहती है। और आमतौर पे बड़े रेटिंग टूर्नामेंट्स में जहाँ आपकी कम से कम रेटिंग 2000 पॉइंट्स होनी चाहिए, तब आप जाकर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। छोटे बच्चों के लिए 1500 से भी आप स्टार्ट करते हैं, जैसे कि इस टूर्नामेंट में आपने किया। तो ये जो रेटिंग है, ये जो चेस का खेल है, बादशाह का खेल है, लेकिन बादशाह सिर्फ एक कदम चल सकता है, और सबसे स्ट्रांग जो मानी जाती है क्वीन मानी जाती है। उसके बाद जिसे हम कहते हैं रुक बहुत स्ट्रांग माना जाता है। तो 64 खाने हैं, और 64 खानों का ये खेल जो है ये बहुत ही लाजवाब खेल है। यहाँ पर आपने अभी 3rd कश्मीर इंटरनेशनल ओपन फिडे रेटिंग चेस चैंपियनशिप मुनक्किद की पोलो ग्राउंड में, जो आपका इंडोर स्टेडियम है। तो ये जो खेल है, जैसे कि मैंने इब्तिदा में कहा, ये खेल चतुरंगा था भारत में, और उसके बाद ये 4 खाने होते थे बड़े। उसके बाद ये गया फिर पर्शिया में वहाँ पे लोगों ने खेलना शुरू किया। चेस इसका नाम पड़ा, पहले शाह और मात, चेकमेट जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, तो ये नाम इसका पड़ गया। फिर आहिस्ता आहिस्ता पूरी दुनिया में फैल गया। और कल जो इख्तितामी तकरीब हुई, ये 4-5 दिन टूर्नामेंट चला। कुल मिलाकर आप बताइए, इस टूर्नामेंट में कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया और कैसा रहा? मुख्तलिफ ममालिक के खिलाड़ियों ने पार्टिसिपेट किया, मुख्तलिफ उम्र के खिलाड़ियों ने पार्टिसिपेट किया, बुजुर्गों ने पार्टिसिपेट किया, बच्चों ने, 10 साल की उम्र से कम के बच्चों ने भी पार्टिसिपेट किया। कैसा रहा आपका ये तजुर्बा? तो ओवरऑल हमारे जो प्लेयर्स थे वो थे 107। तो 107 में से 73 हमें JNK से आए, तो बाकी 14 थी गर्ल्स, उसमें से 2 थे IMs, 3 थे FM। तो उसमें क्या हुआ कि पार्टिसिपेशन अच्छी खासी रही 3 ममालिक से। तो जो फर्स्ट पोजीशन आई वो इंडिया, ओब्वियसली इंडिया को आई, क्योंकि इंडिया में अच्छे खासे प्लेयर से। सेकंड आया हमारा मिश्रा जी, वो है सीनियर कैटेगरी के अंडर 55। तो उन्होंने साबित किया कि चेस की कोई एज नहीं है। तो उसके बाद थर्ड पोजीशन आ गई FM जो बांग्लादेश के थे, तो उनको थर्ड पोजीशन आ गई। तो उसके बाद जो बाकी जो पोजीशंस है 20 पोजीशंस तक, तो वो चलता रहा सिलसिला। लाइक कुछ इंडिया के आए, कुछ बांग्लादेश के आए, कुछ JK से भी आए। तो ये सिनेरियो हमारा चलता रहा इस हिसाब से। ये जो आपका इधर इंफ्रास्ट्रक्चर है इंडोर स्टेडियम पोलो वे में, तो वहाँ पर कितना बड़ा हॉल है, कितने टेबल्स आपने रखे थे, साइमल्टेनियसली कितने पार्टिसिपेशन हो रही थी, कितने मैचेस हो रहे थे, और इसकी ड्यूरेशन क्या थी? एक मैच की कितनी ड्यूरेशन थी, और हर एक खिलाड़ी को कितने मैचेस खेलने थे? तो ओवरऑल में जितने जो राउंड्स हमारे थे वो 9 राउंड्स खेलने थे, और हर जो टाइमिंग का सिनेरियो है, टाइमिंग है 90 मिनट्स प्लस 30 सेकेंड, इंक्रीमेंट होता है, एक फिडे रूल्स है। तो उसके हिसाब से हमने टूर्नामेंट, फिडे की गाइडलाइन जितनी भी है उसके हिसाब से हमने टूर्नामेंट कंडक्ट किया है। तो उसमें एट अ टाइम हमारे जो अराउंड 53-54 बोर्ड्स एट अ टाइम खेलते थे। तो अच्छा टूर्नामेंट रहा, इंशाल्लाह और भी ऐसे टूर्नामेंट रहेंगे। ये ज़रूरी है हमारे यूथ के लिए, छोटे बच्चों के लिए खेलने के लिए। जब इंटरनेशनल टूर्नामेंट आप करते हैं, बाहर से खिलाड़ी आते हैं,
दीगर ममालिक से खिलाड़ी आते हैं, भारत के बड़े बड़े खिलाड़ी यहाँ वादी कश्मीर आते हैं, और जो बच्चे इंटरेक्ट करते हैं, देखते हैं इनको, और बच्चों का भी टूर्नामेंट होता है, बच्चे भी खेलते हैं। तो ये खेल कितना फ़रोग पा सकता है इस तरह के टूर्नामेंट से? ऐसे टूर्नामेंट्स कंडक्ट करना ज़रूरी है। इसमें लाइक एसोसिएशन है, खाली एसोसिएशन का काम भी नहीं है। 110 खिलाड़ी शिरकत कर रहे हैं, जिनकी मतलब 3 कंट्रीज इसमें खेल रही है। एक तो इंडिया, बांग्लादेश और एक नेपाल से भी है। एक श्रीलंका का भी था, लेकिन उसका कुछ एट द 11th आवर उसका विड्रॉवल हो गया, क्योंकि वो उसको सिंगापुर जाना था खेलने के लिए किसी और टूर्नामेंट में। ये 4 मई से स्टार्ट हुआ है, जो 9 मई तक रहेगा, कल तक रहेगा। कल क्लोजिंग सेरेमनी है, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन है, जिसकी प्राइज टोटल प्राइज है 2.5 लाख रुपए। फर्स्ट प्राइज 50,000 रुपये है, और इसमें मेरे ख्याल से जो प्राइज मनी है, जो बड़े बड़े प्राइज मनी है, वो बाहर से ही ले लेंगे। जो भी बांग्लादेश से आए बड़े टॉप प्लेयर्स, जो IM है, फीडे मास्टर है, फीडे मास्टर भी 5-6 खेल रहे हैं इसमें। इंटरनेशनल मास्टर भी 5-6 खेल रहे हैं। नीरज कुमार मिश्रा खेल रहे हैं, निजामुद्दीन खेल रहे हैं, जुअल खेल रहा है, और भी 2-4 खिलाड़ी है जो इंटरनेशनल फीडे मास्टर है, इंटरनेशनल मास्टर है। और इंडिया के भी प्रकाश राम है फीडे मास्टर। हाँ, इसके अलावा जहाँ तक हमें ख्याल था कि इसमें कोई टॉप सीडेड प्लेयर लेगा फर्स्ट प्राइज, मगर ऐसा नहीं हुआ है। इसमें उलटफेर बहुत हो गया है कि जो मतलब जिसका कोई नॉर्म नहीं है, जिसकी 2200 कुछ 35 रेटिंग है, मेरे ख्याल से वही चैंपियन आ जाएंगे। उनका नाम है अनुपटास बिस्वास, वेस्ट बंगाल से है। My name is Mohammad Mihnazuddin. I'm an international master. This is first time I came in Srinagar at 4th May, and yeah, the experience is very good here. Here atmosphere and venue also really good. And I hope they arrange next time and I will come again. Now my current rating is 2235. And at the current moment I am joined 3rd in Kashmir tournament, open chess tournament, and 1 round left, and I hope so if I win then I can be joined 3rd or 2nd. I am Sheikh Nasir Ahmed, FIDE Master. My rating is 2130. I am playing this 3rd Kashmir Open, International Open Chess Tournament, and I have earned 6 points so far. And out of 8th round, today will be the last and final. So it was a very good tournament, and that total atmosphere is very good, and it's Kashmir. Yes, it was the dream to come here once, and it's happened, and so I'm so happy, and inshallah next time we'll come again here. 6 दिन तक ये टूर्नामेंट चलता रहा, और बिलाखिर जिन लोगों ने विनर्स का खिताब हासिल किया, उनमें भारत के अनुस्तुप बिस्वास हैं, जिन्होंने 7.5 पॉइंट हासिल किए। 50,000 का इनाम भी इन्हें मिला और एक ट्रॉफी भी मिली। मिश्रा नीरज कुमार जो हैं, जिन्होंने 7.5 पॉइंट हासिल किए, उन्हें 25,000 रुपये मिले और एक ट्रॉफी मिली। 2nd पोजीशन इंडिया के ही हैं। और एक बांग्लादेश के मोहम्मद शरीफ हुसैन थे, जिन्होंने 7.5 पॉइंट हासिल किए, 15,000 रुपये और ट्रॉफी उनको मिली, और 3rd पोजीशन उन्होंने हासिल की। JNK के जो खिलाड़ी हैं, फरहान ने JNK रैंक प्लेयर जो हैं उनमें पहला मकाम हासिल किया, 5.5 पॉइंट हासिल किए। नज़ीर अहमद पंडित ने दूसरा मकाम हासिल किया। मोहम्मद अयान ने तीसरा मकाम किया हासिल। ओवरऑल उनकी पोजीशन जो थी 15, 16 और तन्मय जमवाल की 18वीं पोजीशन थी ओवरऑल। तो इन्होंने JNK के जो खिलाड़ी हैं उनके बारे में बताइए, कैसी परफॉर्मेंस रही ओवरऑल? JNK में परफॉर्मेंस है इंक्रीज हो रही है। कुछ अच्छे प्लेयर्स थे हमारे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया नहीं, तो सिनेरियो उस हिसाब से डिफरेंट भी हो सकता था। लाइक खालिद साहब है, फैसल साहब है, आदिल अशरफ है, ये हमारे टॉप प्लेयर्स हैं कश्मीर के। तो खालिद बाबा है एक और लड़का हमारा।
तो इन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया था, उस वजह से थोड़ा कॉम्पिटिशन टफ भी रहा, बट कहीं कहीं सिनेरियो पे थोड़ा सा इजी भी हो गया कुछ चीज़ों कुछ हद तक। 1600 से 1799 बेस्ट रेटिंग कैटेगरी में जावेद अहमद मीर ने पहला मकाम हासिल किया, बशीर अहमद ने दूसरा मकाम हासिल किया। हालांकि बेस्ट रेटिंग कैटेगरी जो 1400 से 1599 में, वहां पर सबसे ज़्यादा पॉइंट्स हासिल किए नदीम अहमद ने, जम्मू कश्मीर के हैं। अंश काबरा ने यूपी के जो हैं उन्होंने दूसरा मकाम हासिल किया, और साहिल रशीद ने 6 पॉइंट हासिल करके तीसरा मकाम हासिल किया। बेस्ट अनरेटेड प्लेयर जो थे बाजिफ मंजूर थे, 6 पॉइंट्स हासिल करके जम्मू कश्मीर के। जुनैद रैना जम्मू कश्मीर के 5.5 पॉइंट हासिल किए, और हर्षित सूर्य नारायण ये 5.5 पॉइंट हासिल करने में कामयाब हुए। तो ओवरऑल बताइए, ये जो टूर्नामेंट है ये एक ऐसी कड़ी है, तीसरा टूर्नामेंट था जिसमें छोटे छोटे बच्चों ने भी अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया, और बड़ों ने, सीनियर्स ने अच्छे परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया। तो आपको लगता है जो चेस है उसका फ्यूचर कश्मीर में फरोज़ा है और बहुत अच्छा फ्यूचर होने की तवक्को है? ये ज़रूरी है, चेस खेलना हर एक स्टूडेंट के लिए ज़रूरी है, क्योंकि इससे जो एजुकेशन पे इम्पैक्ट पड़ता है वो अलग ही है। हमने देखा रिसर्च में किया गया है कि जो प्लेयर्स स्टूडेंट्स चेस खेलते हैं उनकी परफॉर्मेंस स्टडीज़ में ज़्यादा रही है, क्योंकि इसकी वजह से मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स बेटर होते हैं, क्योंकि ब्रेन के दोनों साइड को आपको यूटिलाइज करने हैं। तो एनालिसिस में पूरा वो यूटिलाइजेशन में ना ब्रेन डेवलपमेंट प्रॉपर होती है, बेटर होती है जी। और चेस में एक दिलचस्प बात यह है कि चेस खेलने वाले को अल्जाइमर बीमारी नहीं होती आमतौर पे। और दूसरी बात जो बहुत दिलचस्प बात है चेस के हवाले से, ये वाहिद खेल है जो स्पेस में भी खेला गया, आउटर स्पेस में नासा ले गया है इसको। और चेस के बारे में देखिए, जो एक चेस खिलाड़ी है, मुझे पता है आप भी जानते हैं कि चेस खिलाड़ी हमेशा फैसले सोच समझ के करता है। बिल्कुल, वो हमेशा हर एंगल को देखता है, प्रोज एंड कॉन्स देखता है, तमाम हालात को मद्देनजर रखकर फैसला करता है, और उसका फैसला काफी हद तक बेटर होता है और जल्द होता है। तो ये उस वजह से है क्योंकि चेस प्लेयर्स को हमेशा जो ये एनालाइजिंग जो प्रॉपर्टी होती है उसकी, वो हमेशा एनालाइज करता है चीज़ों को। लाइक अगर हम प्रैक्टिकली गेम कोई खेलते हैं ओपोनेंट के साथ, हमें 15-20 मूव्स याद रखने पड़ते हैं पहले, अगर हमें ये खेलना ओपोनेंट क्या करेगा, तो उस वजह से पूरा ब्रेन यूटिलाइज करना पड़ता है। तो इस वजह से जो प्रैक्टिकल लाइफ में इम्प्लीमेंटेशन होती है, डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटीज होती है, वो बेटर होती है, बेटर देन जो चेस प्लेयर्स ना हो। देखिए, चेस को आमतौर पे एक माइनर गेम समझते हैं लोग इसकी तरफ ज़्यादा तवज्जो नहीं देते। जो भी अहलकार हैं, जो भी द पावर्स दैट मे बी, वो भी उतनी तवज्जो जितनी क्रिकेट फुटबॉल को दी जाती है उतनी चेस को नहीं दी जाती। लेकिन एक मुल्क दुनिया में ऐसा भी है, आर्मीनिया, जहां पर यह नेशनल गेम है नंबर 1, और वहां पर स्कूल में कंपलसरी है। और हैरानी की बात यह है कि वहां पर आर्मीनिया का कोई शख्स ऐसा नहीं है जो चेस नहीं खेलता। छोटा बड़ा बुजुर्ग सब लोग खेलते हैं, क्योंकि उनको स्कूल में चेस कंपलसरी कर दिया गया है। तो जाहिर है कि यह खेल बहुत इंपॉर्टेंट है, जहनी नशोनुमा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी जहानत को बेहतर बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कश्मीर में स्कूल लेवल पे इसको इंट्रोड्यूस करने में कौन सी कबाहत है? स्कूल लेवल पे मैंने पर्सनली बहुत सारे स्कूल्स को अप्रोच किया, ईमेल्स के, लाइक हमें स्पेस चाहिए फॉर कंडक्टिंग टूर्नामेंट्स। तो ऐसे रिस्पॉन्स मुझे उतना नहीं आया अभी। तो पर्सनली मैंने इनको बोला मेल्स में दैट वी विल कंडक्ट टूर्नामेंट्स, आपको कुछ नहीं करना है, बस स्पेस देनी है, रिफ्रेशमेंट हम देंगे, जो प्लेयर्स होंगे बाकी स्कूल्स के इंटर स्कूल लेवल के आएंगे, बट उतनी जो फैसिलिटीज़ हैं स्कूल्स के पास, लेकिन जितना कोऑर्डिनेशन या सपोर्ट स्कूल्स इसमें दे रहे हैं वो बहुत कम है। तो अगर हम इंडिया की बात करेंगे, इंडिया में जैसे परसों गुकेश डी है, परसों उन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती, तो उसके बाद उनका फाइनल ये ना मुकाबला अब है वर्ल्ड चैंपियनशिप के डैरिल लिंक के साथ। तो मैग्नस कार्लसन ने भी थोड़ा सा पीछे बैठे, कंटेस्ट करना माना, बिल्कुल उन्होंने माना। तो लेकिन जो इंडिया का भी सिनेरियो, प्रज्ञानंदा है, गुकेश डी है, प्रज्ञानंदा की बहन है, उसकी भी बहन ग्रैंड मास्टर रिसेंटली बनी, 3rd ग्रैंड मास्टर अभी तक, वुमेन ग्रैंड मास्टर। तो इंडिया का सिनेरियो टोटली डिफरेंट है, इंडिया ग्रो कर रहा है चेस में बहुत ही ज्यादा। तो इंशाल्लाह हम के लिए एक रेस्पॉन्सिबल जो खिलाड़ी है विश्व
सनातन आनंद। बिल्कुल बिल्कुल। वो जब वर्ल्ड चेस चैंपियन बने, उन्होंने पूरा नक्शा बदल दिया भारत का, और भारत में लोग समझने लगे कि चेस बहुत अच्छी गेम है, इसमें आप शोहरत हासिल कर सकते हैं, पैसा हासिल कर सकते हैं, एंड यू कैन बी ए वर्ल्ड चैंपियन। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम भी चाहते हैं, लाइक हमारा एक मेन मोटो है कि चेस हर जगह खेला जाए कश्मीर में। इसके लिए पेरेंट्स का सपोर्ट है, स्पोर्ट्स काउंसिल का सपोर्ट चाहिए मैंडेटरी, जो प्लेयर्स है प्लेयर्स को खेलना है। एक सिनेरियो है जिससे हम चेस को बेहतर बना सकते हैं। लाइक हमारे पास अभी कोच एक नहीं है जो डेडिकेटेड कोच है जिसको गवर्नमेंट सपोर्ट करेगा। अर्शद साहब, एक बहुत दिलचस्प बात चेस के बारे में यह है कि आपको स्पेस ज़्यादा इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। अभी देखिए, चेस बोर्ड हुआ करता था, अब आप छोटा सा चेस बोर्ड है वो रोल करके आप अपने बैग में रख सकते हैं, बच्चे रख सकते हैं, और आजकल छोटे से बोर्ड हैं, वो छोटे छोटे डब्बों में होते हैं, वो पीसेस वगैरह वो भी रख सकते हैं। आप बच्चों को एक इस तरफ राग़िब कर सकते हैं, जहां आपको टाइम मिला, बच्चे को टाइम मिला, स्कूल में फरागत मिली, वहां पे बैग से निकाला वो बोर्ड, उसको खोला और खेलना शुरू कर दिया। क्लास में इंटर क्लास टूर्नामेंट, इंट्रा क्लास टूर्नामेंट लगाए, इंटर स्कूल टूर्नामेंट, फिर इंटर कॉलेज, इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट आप करें, तो ये खेल आपके लिए बहुत अच्छा है। और बच्चे जो हैं फिजिकली फिट होने के साथ साथ मेंटली फिट भी होनी चाहिए, और मेंटल फिटनेस का एक बहुत अच्छा जरिया है चेस। बिल्कुल। तो पहले क्या होता है स्टार्ट में, जब चेस हुआ स्टार्ट, इसके लिए ओपोनेंट जरूरी है। तो अभी टेक्नोलॉजी है, हर घर में फोन है, हर बच्चे के पास फोन है, तो अभी वो चेस ऑनलाइन खेल सकता है। और पहले बोलते थे कंप्यूटर, लेकिन अभी हाथ में ही कंप्यूटर है, तो अभी प्लेयर को ढूंढने की जरूरत भी नहीं है। लाइक chess.com हमारा है, लाइचेस है, लाइचेस पे खेल सकते हैं। वर्चुअल प्लेयर्स आते हैं, इतने स्ट्रॉन्ग वर्चुअल प्लेयर्स आते हैं, ओपनिंग्स है, मटेरियल है अवेलेबल, इतनी बुक्स है, क्योंकि इसमें लिटरेचर के बगैर जो इसकी स्टडी है उसके बगैर एक अच्छा प्लेयर नहीं बन सकता है, तो वो ज़रूरी है उसके लिए। अभी जो आप बोल रहे थे चेस बोर्ड अपने साथ लेने का, उतना भी नहीं। अगर किसी के पास ओपोनेंट है वो खेल सकता है, अगर नहीं है वो घर में खेल सकता है आराम से, पेरेंट्स के साथ, भाई के साथ, बहन के साथ। अगर उतना भी नहीं है वर्चुअली खेल सकता है, क्योंकि जो बाकी गेम्स बच्चे मोबाइल्स पे खेलते हैं उससे बेटर है अगर पेरेंट्स उनको बोलेंगे चेस खेलेंगे, तो उस वजह से जहानत बेटर हो जाएगी। चलिए अर्शद साहब, हम उम्मीद करते हैं कि ये खेल यहाँ पनपेगा और आहिस्ता आहिस्ता ये स्कूल लेवल पर भी, कॉलेज लेवल पर, यूनिवर्सिटी लेवल पर होगा, और इससे बच्चे बहुत फ़ायदा उठा सकते हैं, न सिर्फ खेल के ताल्लुक से बल्कि स्टडीज़ में भी ज़्यादा यकसुई से पढ़ सकते हैं और फोकस कर सकते हैं। आप इस प्रोग्राम में आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, ये थे अरशद अहमद जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं ऑल J&K चेस एसोसिएशन के। और अब प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में चलते हैं इमरान गुल के पास। नाज़रीन, प्रोग्राम के आखिर पर ज़रा सी बात करते हैं IPL की। आज CSK का एक बहुत ही अहम मैच, अगर उनको प्लेऑफ्स में जाना है, वो है गुजरात टाइटंस के खिलाफ। गुजरात टाइटंस बाहर हो चुकी है, बॉटम पर है टेबल पर, लेकिन CSK को ये मैच जीतना ज़रूरी है अगर उसको कायम रहना है प्लेऑफ्स में। वैसे उसके कुछ चांसेस है, लेकिन इससे मजबूत हो जाएंगे। और ICC वर्ल्ड T20 शुरू होने में 2 जून में अब करीब 3 हफ्ते रह गए हैं, तो पूरी क्रिकेटिंग वर्ल्ड को इंतजार है T20 वर्ल्ड कप का, जिसमें भारत और दीगर टीमें जो है शिरकत करेंगी। इसके साथ ही खेल और खिलाड़ी की पूरी टीम को आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।